नमस्कार, मैं सोनाक्षी। आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज़ भारत। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि हम किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेंगे, ना ही किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि हम निष्पक्ष होकर कार्य करेंगे। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आज की खास खबर में हम बात कर रहे हैं हिमाचल के पारंपरिक भोजन की, जो न केवल स्वाद में ही अनोखा है बल्कि हमारी हिमाचली संस्कृति की समृद्धि का प्रतीक भी है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो आपको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। आपको भी और जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको भी लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। सबके लिए, सारे हिमाचल प्रदेश वासियों को सर, लोहड़ी सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संग्राम सिंह है और मेरा ढाबा भी संग्राम सिंह के नाम से है। ओबरॉय क्लार्क होटल के साथ ही है, ये कोसमोस होटल के नीचे। सर, आपके इस ढाबे को खोलने कितना टाइम हो चुका है आपको? नहीं, पहले तो मेरे ढाबे पीछे थे, मैंने ना पीछे लिए थे। जैसे वो ढाबे पे चल पड़े, काम चल पड़ा वहाँ पे, फिर उन्होंने खुद बोले हम खुद चलाएंगे। कुछ बाद मैंने इसको 3 साल हो रहे हैं खोले हुए संग्राम जी के ढाबे को। ओके सर। तो सर, आपको क्यों ये थॉट आया कि आपको ढाबा ही खोलना है? नहीं, लोगों को मेरा चॉइस है खाना खिलाने की, कि लोगों को खाना अच्छा खिलाऊं, खाना अच्छा हो, हाइजीनिक हो। बंदा एक बार खाए बार बार है। जिस तरह होता है कि मेरे पास कोई खाना खा ले, बार बार आते हैं यहाँ, वो शिमला में कहीं नहीं जाएगा। मेरे को शौक है तो अच्छी होटलों में शेफ भी रहा, लेकिन एक लोगों को खाना खिलाने की चाहत है मेरी, बस कि अच्छा खाना खिलाऊं, एक बढ़िया नाम हो, नाम अच्छा हो, खाना अच्छा हो। सर, किस किस तरह के व्यंजन जो है आपके पास यहाँ पर यहाँ सब हिमाचली फूड में, जैसे सेपू बड़ी है, मदरा होता है, कद्दू का खट्टा बोलते हैं, मांटली धाम टाइप, वो भी बनाते हैं। पर आजकल थोड़ा मैंने बंद किया क्योंकि आजकल टूरिस्ट कम है। तो ये हिमाचली खाना जो है ये एक दिन के लिए होता है। इसको दूसरे दिन तुम उसको गर्म करेंगे, उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा जो है ये हिमाचली खाना जो है। इसलिए आजकल लगता नहीं, तो मैंने ऐसे बना के नहीं हम एक्स्ट्रा रखते। आजकल तो मैं से राजमा खा के देखो, कड़ी पकौड़ा है, दाल मखनी है, जैसे खाना है, लेकिन घर की तरह खाना होगा मेरे पास ऐसा नहीं है कि जैसे खाना ज़्यादा मसालेदार, ज़्यादा ये वो वाला खाना नहीं होगा। तो सर, आप किस तरह के जो स्थानीय हमारे मसाले हैं, स्थानीय हमारी सामग्री है, बस मैं सिर्फ देखो जीरा पाउडर यूज करता हूँ मैं खाने में, और जीरा, हल्दी, मिर्च, नमक, उसके एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं होता, ना मैं यूज करता, ना कोई सीक्रेट मसाला है, ना कोई कुछ नहीं है। वो खाना खा के देखना आपने, और आप भी के जो लोग खाते हैं वो भी अच्छा खाना खा के बड़े खुश हैं। यहाँ मेरी आप रेटिंग देख सकते हो, शिमला माल रोड, बेस्ट ढाबा माल रोड शिमला, तो वहाँ भी अच्छी रेटिंग है, अच्छे लोगों ने रिव्यू डाले हुए हैं। ऐसे नहीं, खाना अच्छी तरह से खाते हैं हम, साफ सुथरा और हाइजीनिक। सर, तो आपकी यहाँ की जो सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिश कौन सी है? मेरे यहाँ की देखो जी, जो डिश जिसने खा ली, सब डिश पसंद करते लोग। यहाँ के कड़ी पकौड़ा, राजमा तो बहुत ज़्यादा, मुझे कढ़ाई पनीर बनाता हूँ मैं, पनीर बटर मसाला है, सारे लोग जो चीज़ मांगते हैं। मैं गेस्ट को उनकी पसंद का खाना बनाता हूँ, मैं अपनी पसंद का नहीं। या गेस्ट बोलता है मिर्च कम खानी है, यार इसमें तेल कम रखना, या इसमें ये चीज़ डालना, वैसे ही खाना बनाएंगे हम। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कि जी नहीं ऐसे ही बनेगा, वो वाली बात नहीं हमारे पास। जो गेस्ट आ रहा है ना, इंसान कीमती है, खाना कीमती नहीं होता है, खाने वाला कीमती होता है, जो उसकी कीमत दे रहा है। जो गेस्ट आ रहा है उसका सत्कार मानो, वो अपना कीमती समय हमें दे रहा है, और हम उनकी नज़र में अच्छे उतर रहे हैं, तो उसका मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वही नाराज़ होकर जा रहा है हमारे ढाबे से, तो ढाबा खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। खाना खाने वाला खुश होना चाहिए, बनाना मेरा कर्म है, और खिलाने वाले का, और खाने वाला खुश है तो सब कुछ खुश है। सर, आप जैसे देखते हो आज की जो युवा पीढ़ी है वो बाहर का कॉन्टिनेंटल खाना है, ये खाना जो है ना, इससे तो ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो फास्ट फूड बनाया सिर्फ, जैसे कई बार बंदे को खाना नहीं मिल रहा है जल्दी में, तब खा लो। ये नहीं कि उसको तुम कर रहे हैं कि नहीं जी हम तो यही खाएंगे, ये चाउमीन ही खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर, ये बनाया। जैसे कई बार होता है कि बंदे को टाइम नहीं है, जल्दी खाना, फास्ट फूड खा लिया। लेकिन खाना खाओ, जैसे घर का खाना खाओ, घर की रोटी खा लो, चाहे घर का ही खाना खाओ। नहीं बोल रहा हूँ कि ढाबे का खाना खाओ, खाना घर का खाना चाहिए। रोटी, सब्जी, चावल, राइस जो होते हैं, ये खाना खाना चाहिए। फास्ट फूड बना है सिर्फ, कई बार हम बंदा होता है जल्दी में खाना कुछ खा लिए, है ना। चाउमीन वगैरह होते हैं, इसमें मोनोसोडियम वगैरह, जीनोमोटो वगैरह डालते हैं कई जगह, हम तो नहीं डालते, लेकिन कई जगह होता है। ये हड्डियों को गालने का काम भी करता है। ये जो चाइनीज़ में चाउमीन पड़ता है, कई जगह देखना जीनोमोटो डाल रहे होते हैं, वो जीनोमोटो वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए। खाना खाओ अपने घर का। वो मोमोज या कैविज का बनता है टोटल, इसमें भी मोनोसोडियम वगैरह यूज़ करते हैं लोग। बस लोगों को टेस्ट है ना, स्पाइसी टेस्ट लग गया है। वो मैगी है, मैगी क्या है, ये इमरजेंसी है, भाई कभी खानी है तो जल्दी, घर में कुछ जल्दी नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा बना ली, खा लिया उस दिन। पर डे मत खाओ इस चीज़ को। पर डे अपना सुबह उठो, चपाती हुई, घर का सब्जी हुई, वो खाओ, घर की लस्सी पियो, खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह मत पियो। ये कोल्ड ड्रिंक बनी, कई बार प्यास लगी होती है बंदे को, कुछ गर्मी है तो पी ली, खाने के साथ लस्सी वगैरह पी लो, घर का खाना खाओ उसके साथ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक, ये चीज़ें जो होती है ना खाने के साथ अच्छी नहीं होती। वैसे जो भी खाना है घर का खाना होना चाहिए। घर का खाना तुम खा रहे हो, सूखी रोटी नमक के साथ खा रहे हो तो भी वो आपके लिए हाइजीनिक अच्छी है, लस्सी के साथ खा रहे हो वो भी अच्छा है। फास्ट फूड तो एक फास्ट काम हो रहा है, इससे बस बंदा भी खा रहा है, उसको मुँह लग गया है, बस कोई बात नहीं। सर, हमारे हिमाचली व्यंजनों को आगे तक पहुंचाने के लिए, देशों विदेशों में पहुंचाने के लिए जो ढाबे और रेस्टोरेंट खोले जाते हैं, उसका कितना योगदान आपको लगता है? नहीं देखो, ये तो देखो जी, जब खाना
बढ़ाते हैं हिमाचली खाने का नाम जो है ना लोग बहुत लोगों ने खोला हुआ है, लेकिन उस तरह का कई लोग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। नाम तो खरीदते हैं, जैसे कोई खाना दे रहे हैं, ये जो मदरा होता है ये बनता दही में ही है, देसी घी में, देसी घी तड़का लगे दही को भून के राजमा का बना लो, चने का बना लो। सेपू बड़ी है, ये मंडी की बहुत फेमस है, पाल की ग्रेवी में बनेगी, पालू को भूनना पड़ेगा, उसमें सेपू बड़ी बनाएंगे। जैसे कद्दू का खट्टा होता है, काले चने और कद्दू उसमें आमचूर वगैरह डालेंगे, बढ़िया दही गलेगी, ऐसी चीज़ें होती है। जैसे हिमाचल मंडी की कड़ी होती है, झोल बोलते हैं उसको, तो चावल के आटे में बनेगी, घर की लस्सी में, उसमें दही डालते हैं। जो कड़ी है, कड़ी है वो झोल है, वो मंडी का झोल है, उसका अलग ही टेस्ट होगा। उसमें मेथी दाने का, धनिया का तड़का लगेगा, फिर कोई वो प्याज ही डलेगा, कुछ नहीं डलेगा। मीठा बनता है, जैसे हमारे यहाँ बुदाने का मीठा बहुत फेमस है, अच्छा है। जैसे हमारे यहाँ मंडी में जो इसका बना देते हैं, ब्रेड के रस होते हैं, उसका बनता है। लेकिन ये चीज़ें हिमाचली खाना है, जैसे सीटू है, सीटू एक अच्छी चीज़ है कि बिना तेल बिना ऑयल का है। ये एक स्टीम में बनता है, इसमें कई खसखस की पेस्ट लगाते हैं, कई अखरोट की पेस्ट लगाते हैं, इसको अभी स्टीम करके इसको देसी घी के साथ सर्व किया जाता है। पर आजकल क्या है, पैसे कमाने के चक्कर में कई लोग क्या करते हैं, उसको भैया नाम है, बंदे को खिला दो, बंदा सोचता है ऐसे ही होता होगा, चटनी के साथ खिला दो, वो ठीक है। लेकिन जो चीज़ है उसको प्रॉपर तरीके से बनाओ, प्रॉपर तरीके से पेश करो, तो खाने का मजा भी और खाने वाले को तब मजा आएगा। ये बात है। सर, अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं एक देना चाहूँगा, जब फास्ट फूड की इमरजेंसी जरूरत है तब खाओ, नहीं तो घर का खाना खाओ, जहाँ अच्छा खाना लग रहा है वो खाओ। क्योंकि जो घर का खाना होता है ना सबसे बेस्ट और हाइजीनिक होता है, घर में जो बनेगा, बिन कम तेल का होता है, कम ये बार क्या कोई डाल रहे हैं, तेल ज़्यादा होता है कई बार खाने में, कई बार मसाले ज़्यादा होते हैं, कई लोग मसाले नहीं खाते, कई तो उस हिसाब से खाना खिलाना चाहिए जिस हिसाब से गेस्ट की पसंद हो। और टूरिस्ट की जैसे यहाँ लोग घूमने आते हैं, मैं उनको खाना उस हिसाब से खिलाता हूँ कि वो खाए और वो घूमें। वो खाना खाने गेस्ट ही घूमने लग गया, उसको कुछ भी खराब होगी तो उसने तो बहुत बड़ा घूमने का बजट बड़ी मुश्किल से बनाते हैं। और यहाँ आके हम गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत बात है ये। फ्रेंडली बिहेव होना चाहिए टूरिस्ट के साथ, उसको एक एहसास न हो कि यार मैं कहाँ हूँ, उसको लगे कि मैं अपने ही कहीं हूँ, उस तरह से एक धन्यवाद। इसी के साथ हिमाचली पारंपरिक भोजन पर हमारी यह खास रिपोर्ट यही समाप्त होती है। हिमाचल का भोजन केवल स्वाद नहीं बल्कि हमारी समृद्धि, पहचान एवं संस्कृति का प्रतीक है।